नमस्कार ट्रेडर्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडर्स शथी बैतूल में, जहां हम सीखते हैं और कमाते हैं साथ साथ। अगर आप भी शेयर मार्केट में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ट्रेडर साथी बैतूल में। और यहाँ पर हम कमाते हैं साथ साथ, सीखते हैं साथ साथ। पिछले हफ्ते हमने आपको कुछ स्टॉक रिकमेंड किए थे, जिनका हमने पूरा टेक्निकल एनालिसिस आपको बताया था कि कैसे हमने उन स्टॉक्स को पिक किया है, चूज किया है, क्यों हमने उनमें कहाँ ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, किस वजह से ट्रेड लेना है, ये सारा एनालाइज आपको बताया था। आपने देखा कि मार्केट पिछले पूरे हफ्ते बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। लगातार हमारा निफ्टी पे जो व्यू था, जो हमने आपको एनालाइज बताया था, उसी तरह निफ्टी ने ट्रेड किया और हमारे स्टॉक्स में हमें फ़ायदा भले ना हुआ हो, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पैनिक में नहीं रहे। जैसा हम हमेशा कहते हैं कि अगर हमने एक अच्छा स्टॉक सिलेक्शन किया है, तो मार्केट अगर उल्टी दिशा में जा रहा है या हमारे खिलाफ जा रहा है, तो भी इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सही जगह पर की गई ट्रेडिंग हमेशा आपको फायदा देती है। खराब मार्केट में नुकसान से बचा लेती है और अच्छे मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देती है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर हमारे स्कीमर को रन करते हैं और रन करने के साथ ही विद इन सेकेंड ये हमारा हमने एक फिल्टर लगाया हुआ है और अब हमें 14 स्टॉक्स की लिस्ट मिल गई है। तो आप देख सकते हैं कि 3500 स्टॉक से भी ज्यादा या 500 के जिन 500 स्टॉक में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें से 14 स्टॉक कितनी जल्दी हमें छाट कर इसने भेज दिया है। तो चलिए अब वन बाय वन एनालाइज शुरू करते हैं कि इन 14 स्टॉक में से भी कौन से शेयर्स पर हम ट्रेड करेंगे और क्यों करेंगे, इसका पूरा कारण सहित आपको अब हम बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहले नेटवेब टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, बहुत शानदार ब्रेकआउट दिख रहा है। ऐसे ही ब्रेकआउट्स को मैं पसंद करता हूं, तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज को हम हमारे राडार में शामिल कर लें। इसके बाद है रेडिको खेतान। रेडिको खेतान, देखिए रेडिको खेतान का जो चार्ट है, ध्यान से देखिए, ये अपने लाइफ टाइम हाई या 52वीं हाई के आसपास चल रहा है। तो हम ऐसे ट्रेड अवॉइड करें। ठीक है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। काइनेस में अच्छा ब्रेकआउट है और यहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं। जिंदल स्टेनलेस, अच्छा बढ़िया ब्रेकआउट है। इसके बाद है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में ब्रेकआउट तो आपको यहाँ अच्छा देखने को मिल रहा है, ध्यान से, लेकिन यहाँ पर इस प्राइस पर देखिए जहाँ कर्सर है, 2770 के एक गैप डाउन हुआ है और लगभग 2561। तो यहाँ काफी बड़ा एक गैप डाउन बना हुआ है। तो चूंकि गैप डाउन का मतलब है कोई तेज बिकवाली बहुत खराब न्यूज की वजह से यहाँ सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, तो ऐसे स्टॉक को भी हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ सडनली कभी भी बड़ा मूव, कभी भी बड़ी गैप डाउन हमको देखने को मिल सकता है, इसलिए हम इसे भी अवॉइड करेंगे। अगला है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। बहुत बढ़िया, पिछले काफी अच्छा मूवमेंट में था, इस हफ्ते हमारे राडार पे आया है, हम इसको अपने ट्रेड में शामिल करते हैं। डाबर, देखिए डाबर में बिल्कुल हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरह ही ब्रेकआउट इसमें भी है। इसके बाद गोदरेज कंज्यूमर, इसमें भी बढ़िया ब्रेकआउट है और डबल ब्रेकआउट है। ये मैं आगे बताता हूँ आपको कैसे डबल ब्रेकआउट है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज चार्ट क्यों नहीं खुल रहा है, हाँ, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बढ़िया ब्रेकआउट है। ठीक है, इसको भी हम शामिल कर लेते हैं, पर ये थोड़ा सा मुझे टारगेट कम नजर आ रहा है यहाँ पर। देखिए स्टॉप लॉस नीचे की ओर ज्यादा है और ऊपर टारगेट छोटा है, इसलिए हम इसे अवॉइड करते हैं। इसके बाद है जियो फाइनेंशियल्स। जियो फाइनेंशियल सर्विस चार्ट में कुछ दिक्कत दिख रही है। ओके, ठीक है, बढ़िया ब्रेकआउट है जियो फाइनेंशियल में। भारती हेक्साकॉम, भारती हेक्साकॉम, देखिए ये भी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है, इसलिए हम इसे भी अवॉइड करते हैं। अफेल इंडिया, अफेल इंडिया का चार्ट नहीं है ये, एक मिनट,
ठीक है। अफले इंडिया में भी इस समय जो प्राइस है वो थोड़ा ऊपर चल रहा है, तो हम इसको भी अवॉइड करेंगे। ये देखिए, इसके बाद लार्सन एंड टूब्रो, जी हाँ, इस पे अच्छा खासा ब्रेकआउट है, हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं। और एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट वाली कंपनी जो है, यहाँ पर भी आपको बीच में एक देखिए गैप डाउन दिख रहा है। ये गैप डाउन है, ये सेलिंग प्रेशर यहाँ से हो सकता है, उन्हीं लेवल्स के पास में है। गैप डाउन जो है उसका क्लोजिंग प्राइस 4570 था और उसका ओपनिंग प्राइस 4208, तो ये लगभग 500 रुपए के आसपास का गैप डाउन था, बड़ा गैप डाउन है। और यहीं पर अभी इसी रेंज के अंदर प्राइस मूवमेंट है, इसलिए इसको भी हम अवॉइड करेंगे। तो अब जितने स्टॉक हमने छाटे हैं, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे डीमैट में। यहाँ देखिए हमने लिस्ट तैयार कर ली है। पिछले हफ्ते के भी जो स्टॉक हमने छाटे थे वो सभी स्टॉक हमारे राडार पर रहेंगे। इस हफ्ते भी हम उनको अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे, क्योंकि इस हफ्ते भी वो ब्रेकआउट पर आ सकते हैं। नॉर्मली जिस प्रकार के स्टॉक हम छाटते हैं ना दोस्तों, तो ये कुछ महीनों तक के भी चल सकते हैं, इसलिए इन्हें जितना हो सके अपने नजर में रखिएगा। तो अब हम पिछले हफ्ते का एनालाइज तो इन शेयर पर हमने बता दिया था, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहां से हम शुरू करते हैं हमारे इस हफ्ते के जोरदार जो शेयर्स हैं, JSL। चलिए JSL का चार्ट पहले निकाल लेते हैं। JSL के चार्ट में यहाँ हमने पिछला एनालाइज किया था। देखिए यहाँ से ये पहले मंथली देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मंथली, तो मंथली से हम निकाल लेते हैं लेवल, और मंथली से लेवल निकालने के बाद हम देखते हैं वीकली में हम इसमें एंट्री पॉइंट देखते हैं और ट्रेंड लाइन देखते हैं, और डेली में हम सिर्फ ट्रेंड लाइन ही देखते हैं। ठीक है, ये मंथली चार्ट है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मंथली चार्ट पर यहाँ आपको अच्छी तरह दिख रहा है कि जो लेवल्स लगे हुए हैं, पहला लेवल जो ब्लैक लकीर आपको दिख रही है नीचे वाली, देखिए ये नीचे वाली लकीर है, ये इस कैंडल की हाई पर लगी हुई है, और जो दूसरी है वो इस कैंडल के हाई पर, ब्रेकआउट कैंडल के हाई पर है। हालांकि इसको ब्रेकआउट से ऊपर जाना पड़ेगा, ब्रेकआउट तोड़ के। तो 734 अभी तो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन मुझे जिस तरह का ब्रेकआउट यहाँ दिख रहा है, डेफिनेटली ये इसको ब्रेकआउट करेगा। अभी ये वीकली चैनल हमने लगाया वीकली फ्रेम पर। देखिए वीकली फ्रेम पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कैसा कैसा हमने इसको एनालाइज किया। इस एक को मैं पूरा बता देता हूँ। ये रिमूव कर दिया, ये हमने रिमूव कर दिए, ये हम रिमूव कर देते हैं, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं यहाँ हो क्या रहा है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो दो लेवल है ब्लैक कलर में आपको दिख रहे हैं, ये हमने लिए हैं मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट से लेवल लेने के बाद अब यहाँ पर हमें एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। अब देखिए इस ब्रेकआउट में एक दिक्कत क्या है, यहाँ पर अभी ये जो ब्रेकआउट है ये कहाँ बना हुआ है, मीडियन लाइन के ऊपर। ये जो इंडिकेटर आपको दिख रहा है ये बॉलिंगर बैंड है, थोड़ा बॉलिंगर बैंड से अलग है, क्योंकि ऊपरी लेवल्स में लेता नहीं हूँ, सिर्फ नीचे के बैंड पर ही काम करता हूँ। और ये कैसे बनाते हैं ये आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं हमारे। चलिए, तो ये इसके ऊपर है, तो यहाँ से इस ब्रेकआउट के फेल होने की संभावना भी रहती है, लेकिन हम इसको स्ट्रॉन्ग क्यों मान रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि हम इसमें ट्रेंड लाइन लगाते हैं, लेवल हम लगा चुके हैं। ट्रेंड लाइन के लिए मैंने आपको बताया कभी भी सीधे आपको ट्रेंड लाइन नहीं लगानी है कैंडल स्टिक पर, आपको ट्रेंड लाइन कहाँ लगानी है, हमेशा लाइन चार्ट पर। तो ये और ये वाला हाई मिला के हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा दी है। फर्स्ट वाला ये हाई ले लेते हैं और ये वाला हाई ले लेते हैं, इसमें हम दो को मिलाते हैं, बाकी सब अपने आप मिल जाते हैं। और मिले तो मिले, ना मिले तो ठीक है, लेकिन मिलाना इन्हें शुरू के दो को ही है। देखिए एक ये वाला मिलाया, एक ये, शुरू के दो वाले मिला दिए हैं, ट्रेंड लाइन हमने बना दी है। अब इसके ऊपर ये जैसे ये नहीं मिल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए आप। ठीक है, अब इसके बाद हम ये और ये जो दो लो है ये आपस में सेम है, पर ये दोनों बराबर लेवल है, इसलिए इन दोनों को हम ट्रेंड लाइन में नहीं लेंगे। इस लेवल के बाद हम इस लेवल को लेंगे ट्रेंड लाइन में। तो यहां से एक ट्रेंड लाइन हम बना देते हैं।
ये पहले लेवल की मार्किंग और ये दूसरे लेवल की मार्किंग। वैसे ना देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि ये वाला पॉइंट भी ले सकते थे, उसकी जगह मैं ये पॉइंट क्यों ले रहा हूं। देखिए, जब भी हम ट्रेंड लाइन बनाए ना तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसको जितना हो सके पैरेलल अगर ये आती हो तो पैरेलल बनाने की कोशिश करें, अदरवाइज बना हम यहां से भी सकते थे। ये आप ध्यान रखिए, ये भी हमारी ट्रेंड लाइन रहती तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन है बिल्कुल, लेकिन हम सिर्फ इसे एक चैनल बनाने के लिए थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे तो ये एक पैरेलल चैनल बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का भी थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस में ध्यान रखिएगा। चलिए वापस अब इसे हम क्या कर लेंगे, कैंडल स्टिक पे ले आएंगे। तो ये अब यहाँ पर एक हमारा ट्रेंड लाइन तैयार हो गया है। अब देखिए क्या खासियत है यहाँ पर कि पहले तो ये लगातार ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस कर रहा था, फिर एक ब्रेकआउट आया, और ये वीकली चार्ट में है, ये ब्रेकआउट में थोड़ा बड़ा कर देता हूं। देखिए ये ट्रेंड लाइन को पार करके ब्रेकआउट आया, उसके बाद रीटेस्ट भी हुआ, और अगले कुछ एक महीने तक के 4-5 कैंडल दिख रही है वीकली, तो एक महीने से ज्यादा कंसोलिडेट भी हो गया, और उसके बाद अब ये ब्रेकआउट मारा है। तो यहां पर हमें 703-704 रुपए के आसपास इसको ले लेना है। बावजूद इसके हम इसको डेली चार्ट पर एक बार देखें तो यहां पर 697 रुपए के प्राइस के आने की भी संभावना है। अब अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस इमीडिएट हम रखेंगे इस लाइन के, ये वाली जो ब्रेकआउट कैंडल है इसी के नीचे जो आ रहा है 653, राउंड फिगर में हम उसको 650 ले लेंगे। लेकिन यहां पर यह भी हो सकता है कि प्राइस थोड़ा नीचे आए, इस लेवल पर रिटेस्ट करें। यहां इस लेवल पर रिटेस्टिंग अभी बाकी है, तो 611 610 के प्राइस भी यहां हमें देखने को मिल सकते हैं, तो भी हम इसमें बने रहेंगे। लेकिन इमीडिएट हम ट्रेड जब लेंगे तब यहां स्टॉप लॉस रख लेंगे 650 पे। वापस अगर शेयर यहां मिलता है, ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर हम ट्रेड करेंगे। तब अगर यहां से ब्रेकआउट बनता है तो 737-734 रुपए के टारगेट रहेंगे, और यदि यही ब्रेकआउट कंटिन्यू रहता है तो इस ब्रेकआउट को हम लाइफ टाइम हाई लगभग 820 से 840 के आसपास हमारा इसमें टारगेट रहेगा। चलिए अगला देखते हैं नेटवेब। इसमें भी बहुत अच्छा शानदार एक ब्रेकआउट बना हुआ है मंथली पर। देखिए मंथली में बिल्कुल क्लियर चार्ट है, यहां पर गैप अप ओपनिंग हुई है, तो मंथली की गैप अप ओपनिंग हुई है, मतलब ये बहुत शानदार चार्ट है। अब यहां पर देखिए आपको ये जो हैमर पैटर्न दिख रहा है ये करंट का मंथ है। करंट मंथ मतलब 1 तारीख को ये कैंडल बनी है, ठीक है, शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में। तो अभी ये कैंडल चेंज होंगी, ऐसा नहीं कि ये हैमर बने रहेगा, ये मंथली कैंडल है, पूरा एक महीने तक के अभी ये कैंडल धीरे धीरे फ्रेम होते रहेगी। ब्रेकआउट है, बड़ा ब्रेकआउट है, बिल्कुल ले सकते हैं। टारगेट अगर हम मिनिमम टारगेट भी रखें तो 2637 इसका पहला टारगेट रहेगा। वीकली पर देखते हैं कि इसे बाय कहां करना है। मंथली पर हमने इसमें लेवल निकाले हुए हैं। देखिए ये पिछली एक कैंडल का ये रिटेस्टमेंट लेवल है, और एक ये लेवल है अभी इस कैंडल का हाई का क्लोजिंग। तो 2000 से 1880 के बीच में इसमें कहीं पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। वीकली चार्ट पर अगर देखें तो यही ऊपरी लेवल पर 1997 या 2000 के आसपास हम इसे ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस इसमें भी इसी कैंडल के नीचे ही रखेंगे अभी इमीडिएटली। ये वाली जो कैंडल है इसका लो है, नोट कर लीजिए, मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, 1812 रुपए। तो 1810 रुपए हम इसको राउंड फिगर में यहां पर स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, अगर इसके नीचे आता है तो यहां अभी रिटेस्टिंग बाकी है इसकी 1560 के आसपास, तो यहां रिटेस्ट कर दे, उसके नीचे ये सपोर्ट लेवल ही है, तो अभी यहाँ नीचे बड़े सपोर्ट है, इसलिए अगर बहुत ज्यादा इसमें हमें खतरा नहीं है। लेकिन नीचे अगर ये आता है तो हम इस लेवल पर भी ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे और फिर ट्रेडिंग करेंगे। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, और इस ट्रेंड लाइन को ये टच कर चुका है, क्लोजिंग उस ट्रेंड लाइन के अंदर है, तो अभी यहां से गिरावट आ भी सकती है, हम ध्यान रखेंगे। बाकी अभी हम इमीडिएटली इसमें ट्रेड लेंगे। ये चार्ट। अब आते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का सबसे पहले मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट में हम देखते हैं, बड़ा कर लेते हैं जरा। मंथली में ना ये एक लेवल के अंदर घूम रहा है,
बहुत समय से, लगभग 2021 से, तो 4.5 4 साल 5 साल के लगभग से 2150 या 2100 से ये इसकी हायर रेंज है 2770-80, इस रेंज के बीच ही ये घूम रहा है। और अभी करंट के मंथ में भी देखिए ये यहीं से 2745 2725 से रिटर्न आया है। तो ब्रेकआउट तो अच्छा है डेफिनेटली, लेकिन इस प्राइस पे नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ रिटेस्ट कैंडल पे। ये जो नीचे की लकीर है पिछली कैंडल के हाई पर, ये रिटेस्ट क्यों होता है ये फिर कभी हम अच्छे से इसको समझ लेंगे दूसरे वीडियो में। पर यहाँ 2410 रुपए का रेट है, यहां पर हम इसे ट्रेड करेंगे, वहीं पर हमारी मीडियन लाइन भी आ रही है, तो वो एक अच्छा सपोर्ट है हमें बाय करने के लिए। तो हम यहां पर इसको बाय करेंगे 2410 के आसपास। चलिए डाबर में आ जाते हैं। डाबर में भी लगभग सेम सिचुएशन बनी हुई है। यहां देखिए ऊपर की ओर आपको अभी हैंगिंग मैन जैसा दिख रहा है, लेकिन ये जो है ये मंथली गैप अप है, ठीक है, मंथली गैप अप कैंडल है। तो ये जाने को बिल्कुल 595 तक के, 596 600 तक के जा सकता है बिल्कुल। तो इसको तो हम डेफिनेटली ट्रेड करेंगे, लेकिन किन लेवल्स पे ट्रेड करेंगे? इन दो सपोर्ट लाइंस के बीच, एक तो इस रेड कैंडल के हाई पे या इस रेड कैंडल के हाई पे। तो ये वाला रेड कैंडल का हाई बनता है लगभग 433 434 के बीच में। यहां हमें अगर ये मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो रहेगा लगभग 430 रुपए, ठीक है। तो इसका हाई, सॉरी इसका लो देख लिया था, 433 रुपए का स्टॉप लॉस है, 430 का 512 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो 512 के आसपास हम इसे खरीदने की कोशिश करेंगे। वीकली चार्ट पर देखते हैं क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। वीकली चार्ट पे देखिए, वीकली चार्ट पे बहुत अच्छी चीज है, यहां से ये मीडियन लाइन को टच करके बार बार आ रहा था, ये मीडियन लाइन से ब्रेकआउट किया है, वीकली ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद दो लगातार हफ्ते इसने रिटेस्ट भी कर लिया है, कंसोलिडेट भी कर लिया है, और अब अगेन ब्रेकआउट मारा। तो हम इसे यहीं पर ले सकते हैं इमीडिएट स्मॉल क्वांटिटी में 523 रुपए, और नीचे का जो प्राइस है हमारा लेने का वो 513 है, तो 10 रुपए का अंतर है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, हम इसे यहां से भी ले सकते हैं। और टारगेट हमारा स्पष्ट रहेगा 600 रुपए का। ट्रेड बहुत बढ़िया है। अच्छा, दूसरी चीज डाबर हिंदुस्तान, ये जो शेयर है, इसके अलावा जो आपके दूसरे एफएमसीजी शेयर्स हैं, ये सब डिफेंसिव शेयर्स भी कहलाते हैं। डिफेंसिव शेयर्स, मैं डिफेंस सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, डिफेंसिव शेयर्स कहते हैं, क्योंकि क्या होता है बड़े ट्रेडर्स जब ट्रेड करते हैं तो जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो मोस्टली क्या होता है कि एफ एंडो फ्यूचर्स में जो काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ खरीदने के सौदों पर ही ध्यान देते हैं, जहां पर मार्केट में पैसा डाल के खरीदा जा सकता हो, और जब ये अच्छा मार्केट बढ़ता है तब बेचते हैं। तो गिरावट के दौरान में जो शेयर्स पर सबसे ज्यादा ये दाव लगाते हैं, इन्हें एफएमसीजी सेक्टर बहुत पसंद आता है, इसलिए इसे डिफेंसिव सेक्टर कहते हैं कि जब निफ्टी गिर रहा होता है उस समय ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है। तो हिंदुस्तान और डाबर उन्हीं में से एक शेयर है, ये डिफेंसिव कैटेगरी के शेयर है। फार्मा सेक्टर के शेयर भी डिफेंसिव कहलाते हैं। तो अगर निफ्टी में अच्छी गिरावट, जोरदार कोई न्यूज आती है, बड़ी गिरावटें का अनुमान आता है, तो आप इन शेयरों में ज्यादा ट्रेड कीजिएगा। चलिए अब आते हैं जियो फाइनेंस पर। जियो फाइनेंस पर भी बहुत शानदार ब्रेकआउट यहां बना रखा है। देखिए ये लेवल्स तो आपको समझ में आ गए, पहले हम मंथली चार्ट पे लेवल देख लेते हैं, लेवल्स कैसे निकले हैं। एक लेवल तो हमारा इसकी वजह से निकला है, इस कैंडल का हाई, यहां अभी रिटेस्ट नहीं हुआ है, और दूसरा इस कैंडल का हाई, ठीक है, ये दो हमारे लेवल हैं। रिटेस्ट हो चुका है पिछले महीने, यहां दिखा देता हूं, एक कैंडल आपको दिख नहीं रही होगी, देखिए ये वाली कैंडल रिटेस्ट कर चुकी है लेवल को। ये काफी समय से यहां अटका हुआ था, ये देखिए ट्रेंड लाइन के बीच में, ये ट्रेंड लाइन आप देखिए वीकली पर, देखिए यहां से ये ट्रेंड लाइन हमारी बनी है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट है, लगातार 4 वीक से उसने रिटेस्ट भी कर लिया है, और बकायदा रिटेस्ट होकर फिर ब्रेकआउट दिया है। तो अभी हम इमीडिएटली इस हफ्ते इसमें अगर कोई लॉन्ग टर्म जाना चाहे तो भी जियो फाइनेंशियल्स में जा सकता है। यहीं पर हम 321 के आसपास इसको ट्रेड करेंगे,
और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ये 306 रुपए। तो बहुत बढ़िया ट्रेड है। टारगेट की अगर हम बात करें तो यहां से चूंकि तिरछी ट्रेंड लाइन 45 डिग्री की अच्छी बनी हुई है, ये टारगेट जो है वो डेफिनेटली जाता है 377 380 रुपए के प्राइस तक के ये जा सकता है। तो ये ट्रेड हम जरूर करेंगे। एलटी लार्सन एंड टुर्बो, देखिए लार्सन एंड टुर्बो में भी यहां पर हमें अच्छी ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। ये ट्रेंड लाइन काफी समय से, पहले वीकली चार्ट पर देखते हैं। तो वीकली चार्ट पर लेवल्स आपको समझ में आ गए हैं। देखिए ये बढ़िया लेवल्स हैं, ये सारे लेवल्स बहुत बढ़िया हैं। यहां से एक लेवल मुझे और दिख रहा है, ये वाला भी बहुत अच्छा लेवल है। एक मिनट, ट्रेंड लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी ये वाली। चलिए ये वाला भी एक अच्छा लेवल यहां पर है। इस लेवल पर देखिए सारे ये जो विक्स लंबी लंबी दिख रही है ना, ये सपोर्ट जोन बनाता है। यहां से मतलब ये एक वो जैसे ही प्राइस इस एरिया में आता है, यहां से खरीदारी वापस आती है। तो ये अच्छा सपोर्ट यहां पर बना हुआ है। बार बार यहां से आपको खरीदी देखने को मिल रही है। देखिए इसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के अगले 3 कैंडल में ही ये इसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो गया। तो यहां पर गिरावट के अभी थोड़े से चांसेस कम लग रहे हैं। अब दूसरा इसमें एक खास पैटर्न और है। देखिए ये ऊपर की ट्रेंड लाइन, ये नीचे की ट्रेंड लाइन, यहां पर ट्रेंड लाइन को तोड़ा, वापस गया, फिर बड़ी झटके से गैप डाउन से इसने इस कैंडल को तोड़ा है। अब ये जो पैटर्न है ना, ये बहुत खास पैटर्न है। मैं आपको वो पैटर्न आइडेंटिफाई करके दिखा देता हूं। ये वाला जो पैटर्न है, ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है, कैंडल को देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, ये कैंडल को देखिए। इस कैंडल की खासियत क्या है? इस कैंडल की खासियत ये है कि यहां पर एक बड़े गैप डाउन के बाद नीचे कैंडल बनी थी। तो गैप डाउन क्यों होता है? गैप डाउन होता है जब भारी प्रेशर रहे सेलिंग का, तब गैप डाउन होता है। लेकिन उसी वीक में ये कैंडल फिर से पॉजिटिव रही, मतलब बायर्स के अगेंस्ट लड़े हैं, सेलर्स के अगेंस्ट लड़े हैं बायर। और उसके बाद नेक्स्ट वीक में गैप अप से ही ओपनिंग हुई है उसकी, सादी ओपनिंग नहीं है, ये गैप अप ओपनिंग है। तो जब वीक में एक वीक गैप डाउन के बाद पॉजिटिव बंद होता है और अगला वीक फिर से गैप अप से शुरू हो रहा है। देखिए ये रेड कैंडल गैप डाउन से ओपनिंग, पॉजिटिव बंद हुआ और उसके बाद गैप अप से ओपनिंग। तो कितना बढ़िया यहां से आपको चलने को मिला। ऐसे पैटर्न कहीं भी मार्केट में दिखे, डेली फ्रेम पर भी अगर आपको ये पैटर्न दिखते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये यहां गया, इसने वापस आके रिटेस्ट पर टेस्ट किया है और वापस एक ब्रेकआउट मारा है। तो हम यहां पर ट्रेड जरूर लेंगे। इस कैंडल के हाई पर जो रिटेस्ट वैल्यू है 3514 के आसपास, हम इसको खरीदने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस इमीडिएट यहीं 3401 का, मतलब आपका लगभग लगभग 100 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट जो है इसमें यहां रहेगा, इस लाइन पर। तो अगर ये सीधा जल्दी टच करता है तो 3918-20 के आसपास ही टारगेट रहेगा। थोड़ा दूर टाइम लेता है तब ये 3942 और 4000 के आसपास इसका टारगेट आएगा। तो जब भी ये इस लाइन को टच करे तब हम यहां से निकलने की सोचेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टॉक बेहतरीन मैंने आपको एनालाइज करके बताए हैं। अगले पूरे हफ्ते आप इन पर ट्रेडिंग कीजिए, पैसे कमाइए और सीखिए ये ट्रेंड लाइन लगाना जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं। हमारे ट्रेडिंग का फॉर्मूला है मिनिमम इंडिकेटर्स, हम सिर्फ एक इंडिकेटर का यूज करते हैं, बाकी हम सेंटीमेंट का प्रयोग करते हैं, ट्रेंड लाइन और लेवल्स का प्रयोग करते हैं, ब्रेकआउट का प्रयोग करते हैं। सिर्फ इतनी सिंपल ट्रेडिंग से ही पैसे कमाए जा सकते हैं। महंगे कोर्सेज, बहुत सारे इंडिकेटर्स की कोई जरूरत नहीं होती है। इस वीक से हम हमारे जो हम ये दे रहे हैं स्टॉक, इनकी ट्रेडिंग को भी हम अपडेट करेंगे हमारे एक रिव्यू शीट में। रिव्यू शीट में हर हफ्ते की ट्रेडिंग को हम प्राइस बाय प्राइस, कितने पर हमने बाय किया और कितने पर हमने सेल किया,
या कितने पर हम एग्जिट हुए, ये पूरा रिव्यू हम उसमें चालू करेंगे। तो अब यहाँ से हर मंथ फिर उसका रिव्यू चालू होगा, हर हफ्ते हम ट्रेड करेंगे, हर हफ्ते की एक रिव्यू शीट रहेगी, हर मंथ की एक रहेगी, और 12 महीने बाद हम देखेंगे कि हमारी इस आसान सी ट्रेडिंग, सिंगल एक इंडिकेटर वाली ट्रेडिंग में कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। धन्यवाद।